हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मील क्यू आयुषी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ महालक्ष्मी माता की पूजा में बनाए जाने वाले पकवान, जो सिंधी कम्युनिटी में हर साल महालक्ष्मी के दिन बनाया जाता है। इसे सिंधी कम्युनिटी में महालक्ष्मी माता की सोरी और तितर कहते हैं। आइए अब हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी 1 कटोरी शक्कर या गुड़। अब इसके साथ ही इसमें डालेंगे हम अंदाज से 2 कटोरी पानी। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसे थोड़ा गुनगुना भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे शक्कर घुलने तक हिलाते रहें। जब तक शक्कर पिघल रही है तब तक हम इसके आगे के प्रोसेस पे आते हैं। मैंने ली है 4 बड़ी इलायची, आप चाहें तो छोटी इलायची भी ले सकते हैं। अब इनके बीज निकाल लेने हैं हमें। सोरी में बड़ी इलायची या छोटी इलायची डालना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इससे इसका स्वाद दुगना हो जाता है, इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ। इलायची को हाथ में लेकर इस तरह से मसल लें ताकि इसके दाने अलग अलग हो जाएं। बीच बीच में आप शक्कर को हिलाते रहें ताकि शक्कर भी पिघलती रहे। और अब लिया है मैंने 4 कटोरी गेहूं का आटा, और जो हमने बड़ी इलायची के दाने निकाल कर रखे थे वे सारे इसमें डाल देंगे। और मोयन के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी तेल या घी। अब इस आटे को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। मोयन को मिक्स करने में हमें 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। इसे आराम से मिक्स कीजिए ताकि आटा और मोयन एक सार हो जाएं। इस तरह से आटा बनने लगे तो समझ लीजिए कि आपका मोयन परफेक्ट है, लेकिन अगर ऐसा आटा नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा मोयन और डालें। ये सोरी और तितर मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। शक्कर अब लगभग घुल गई है, तो अब हम आटे को गूंथने के प्रोसेस पे आते हैं। ये शक्कर का पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालकर आटे को गूंथना है। हो सकता है कि शक्कर का पानी कम या ज़्यादा हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर शक्कर का पानी कम हो जाता है तो हम थोड़ा सादा पानी डालकर इस आटे को गूंथ सकते हैं, या फिर शक्कर का पानी बच जाता है तो हम किसी और यूज़ में इसे ले लेंगे, लेकिन इसमें पूरा नहीं डालेंगे। इस तरह से आटे को मसलते हुए हमें एक टाइट सा आटा तैयार करना है। अगर आटा टाइट रहेगा तो हमारी सोरी बहुत क्रिस्पी और कुरकुरी बनेगी। आटा अब तैयार हो गया है, अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। सोरी हमें गिनकर बनानी होती है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। एक कपल के हिसाब से 2 सोरी ही लगती है। मेरे घर में 12 सोरी बनानी पड़ती है, इसलिए मैं 12 पेड़े बना लूँगी। सोरी की साइज़ आप अपनी इच्छा अनुसार छोटी या बड़ी कर सकते हैं। सोरी के लिए मैंने 12 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम तितर बनाएंगे। इसके लिए हम एकदम छोटी सी लोई बनाएंगे और इसे इस तरह से शेप में लाएंगे। तितर की साइज़ भी आप छोटी या बड़ी अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जैसे सोरी को गिनकर बनाते हैं वैसे तितर भी हमें गिनकर ही बनाने हैं, इसलिए मैं 12 तितर बनाऊंगी। जो तितर मैं भगवान को अर्पण करूंगी वो मैंने थोड़ा सा बड़ा बना लिया है। सभी तितर बनकर तैयार हैं। हमारे पास जो आटा बचा है उसमें से मैं 2 बड़ी सी लोई बनाऊंगी। इससे हम बनाएंगे मोहिनी, जिसे ट्रायंगल शेप में बनाया जाता है। इसे भी हमें महालक्ष्मी माता के प्रसाद में ही अर्पण करना है। तो अब हम सबसे पहले बड़ी वाली लोई लेंगे, इसे हम बेल लेंगे। इसे काफ़ी मोटा ही बेलना है, पतला नहीं करना है। आटा टाइट होने की वजह से इसके किनारे थोड़े बिखरे हुए रहते हैं, तो उसे हाथों की सहायता से ठीक कर लेंगे और चाकू की मदद से हमें हल्के हल्के ऊपर से निशान बना लेने हैं। इस तरह से निशान बनाने के बाद हमें इसे इस तरह से काट लेना है। काटने के बाद एक ट्रायंगल को हाथ में उठाकर यहाँ पे बीच में एक छोटा सा कट करना है। ये कट करने से जब हम इसे फ्राई करते हैं तो अंदर तक क्रिस्पी बनती है।
अब हम इसे साइड में रख देंगे। सेम प्रोसेस के साथ मैंने एक और लोई को बेल लिया है, जिससे और 4 मोहनी तैयार कर ली है। आप इन्हें बनाकर रख सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब पूरे तैयार हो जाएंगे तब हम इन्हें एक साथ फ्राई करेंगे। रखने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोहिनी मुझे इतनी ही बनानी है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम सोरी बनाने के प्रोसेस पे आते हैं। सोरी का एक पेड़ा लीजिए और उसे इस तरह से 16 बार तोड़ लीजिए। महालक्ष्मी का त्यौहार 16 दिवसीय होता है, इसलिए इसे 16 बार तोड़ा जाता है। एक्चुअली मुझे भी इसका कुछ नियम पता नहीं है, लेकिन इस तरह से 16 बार हमारे बड़े बुजुर्ग तोड़ते थे और उसके बाद फिर से इसकी लोई बनाते थे। इसी तरह बाकी बचे पेड़ों को भी मैं इसी तरह से 16 बार तोड़कर और इसकी लोई वापस तैयार कर लूँगी। अब इसे बेलने के प्रोसेस पे आते हैं। इसे भी हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, मोटा ही रखना है। साइज़ छोटी भी रही तो चलता है। अब इस सोरी के हमें 16 कोने निकालने हैं। इस तरह से गिनकर हमें 16 ही बनाने हैं। सोरी को ऐसे ही बनाया जाता है, इसीलिए इसे सोरी कहा जाता है। के बीच में एक छोटा सा छेद कर देंगे, हल्का सा। सोरी को भी अब हम बनाकर साइड में रख देंगे। इसी तरह से हमें सारी सोरियां बनाकर तैयार कर लेनी है। एक बार जब सब एक साथ तैयार हो जाएंगे तब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। सोरी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में तो इसका क्या कहना है। मेरी सारी सोरियां बनकर तैयार हो गई हैं और हमारे तीतर भी बनकर तैयार हो गए हैं। और अब बचा है मेरे पास थोड़ा सा आटा। ऐसा बोल सकते हैं कि मैं जानबूझकर थोड़ा आटा ज़्यादा बनाती हूँ ताकि मैं ये खाकर बना सकूँ। इसे हम सिंधी में खाकर कहते हैं। इसके लिए हमने छोटी छोटी लोइयाँ बना ली है और इसे बहुत पतला बेल लेंगे। खाकर बनाना कोई नियम नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये हमें अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ। इसे हमें पापड़ के जैसे पतला बेलना है। पापड़ से थोड़ा सा मोटा बोल सकते हैं। इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं सारे खाकर को बनाकर एक दूसरे के ऊपर भी रख दूंगी ना, तो वो चिपकते नहीं हैं। इस तरह से हम सब बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस पे आते हैं। फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम तलने के लिए तेल डाल देंगे। सबसे पहले मैं तीतर को तलूंगी, क्योंकि सबसे पहले मैंने इन्हें ही बनाकर तैयार किया था। गैस की फ्लेम को हम लो मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, ताकि ये धीरे धीरे फ्राई होते हुए अंदर तक कुरकुरे हो जाएं। हाई फ्लेम पर तलने से ये बाहर से तो लाल हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट गोल्डन होने पर ही इन्हें निकाल लेना है। अब हम सोरी को तलने के प्रोसेस पे आते हैं। सोरी को हम एक साथ 2 भी डाल सकते हैं। आपकी कढ़ाई में 3 की जगह है तो आप 3 भी डाल सकते हैं। इन्हें भी हम लो मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। लाइट गोल्डन होने पर अब हम इन्हें निकाल लेंगे। निकाल कर साइड में रख देते हैं। इस बार अब मैं 3 सोरी डाल रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। इसी प्रोसेस के साथ अब हम सारी सोरियां तलकर तैयार कर लेंगे। सोरी को तलते समय इतनी अच्छी खुशबू आती है, ऐसा लगता है अभी खा लें, लेकिन ये पूजा से पहले नहीं खा सकते। अब हम मोहिनी को फ्राई कर लेंगे। मोहिनी को भी हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। मोहिनी अंदर से भी क्रिस्पी हो जाए, इसलिए इसे पलट पलट कर फ्राई करना है। मोहिनी सिंधियों की फेवरेट स्वीट डिश है। इसे आराम से 10 से 15 दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब कभी सफ़र पे जाएं तो अचार के साथ इसका आनंद ज़रूर लीजिए। मोहिनी को चाय के साथ, दही के साथ, अचार के साथ या फिर किसी भी समय ऐसे भी खाया जा सकता है। मोहिनी में भी एक अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बाकी बची मोहिनी को भी हम इसी सेम प्रोसेस के साथ फ्राई कर लेंगे। इन सब को फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है। बच्चे हैं खाकर, अब इन्हें भी हमें फ्राई करना है।
खाकर बहुत पतले होते हैं ना, इसलिए बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं, इसलिए इसे पलट पलट कर ध्यान रखते हुए लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है। हल्का सा गोल्डन कलर आने पर ही इन्हें बाहर निकाल लें। इसी तरह से अब मैं सारे खाकर को फ्राई कर लूँगी। आप देखिए, मैं खाकर को लाइट कलर में निकाल रही हूँ। रखने के बाद इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। सभी खाकर बनकर तैयार हो गए हैं। खाकर, सोरी, तीतर और मोहिनी, मैंने जो जो चीज़ें बेल कर रखी थी वो सब मैंने फ्राई कर ली हैं। सबसे लास्ट में और बहुत ज़रूरी काम बाकी रह गया है। मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा गूंथ लिया है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। इनकी हमें बहुत छोटी छोटी पूरियां बनानी है। छोटी छोटी पूरियां बनाने के लिए मैंने बड़ी सी लोई ले ली है और उसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। किसी भी ढक्कन या कटोरी से हम छोटी छोटी पूरियां बना लेंगे। एक सगड़े में हमें 4 पूरियां लगेंगी, तो उस हिसाब से काउंट करके मुझे 24 पूरियां चाहिए। इसके जो साइड्स हैं इनको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। मैंने सारी पूरियां बेलकर तैयार कर ली हैं, तो अब इन्हें तलने के प्रोसेस पे आते हैं। इन पूरियों को हमें फुलाना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है। बिल्कुल कच्चा पक्का ही इन्हें तलकर निकाल लें। मैंने सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है। अब इन पूरियों पर हमें सगड़े को बांधना है। मैंने 4 पूरियां ली हैं, इस पर अब हम एक जोड़ा सगड़ा बांध लेंगे। इस तरह से पूजा हम विसर्जन के दिन करते हैं, इसलिए सगड़े को इस पर बांधकर लक्ष्मी माता को अर्पण करके इनका विसर्जन किया जाता है। तो इस तरह से मैंने माँ लक्ष्मी माता की पूजा के लिए जो बनाया जाता है सोरी, तीतर, मोहिनी, सभी चीज़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।